तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सभी जो अस्त्र थे वो श्री राम को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा मांगी और श्री राम ने उनको कहा कि आप अपने अभिष्ट स्थान पे चले जाएं अभी तो, लेकिन जब मुझे आवश्यकता होगी तो मेरे स्मरण करने मात्र से उपस्थित हो जाना। ठीक है। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, आपने पिछले कक्षा में कहा था कि ईश्वर की प्रीति प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर की प्रीति प्राप्ति करनी चाहिए। प्रीति जी। तो हम प्रीति लोग करनी चाहिए, इतना ही काफी है। प्राप्ति क्यों कह रहे हो? प्रीति प्राप्ति क्यों कह रहे हो? प्रीति करनी चाहिए ईश्वर से, ऐसे कहा था। जी। तो लोक में भी ये देखते हैं जो हमसे बड़े हैं उनकी प्रीति प्राप्त करने के लिए भी उनका प्रियाचरण करना पड़ता है। इसी तरह से ईश्वर की का प्रियाचरण करने के लिए हमें, क्योंकि वेद जो है ईश्वर द्वारा रचित है, तो सामान्य व्यक्ति तो वेद तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो ईश्वर की प्रीति प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें, क्या करें? जिससे वेद सबके हृदय में है। यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभौ इव अरा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सामान्य लोग और हम वेद पढ़ने वाले। जो सामान्य लोग हैं उनके अंदर भी ज्ञान है, और जब व्यक्ति की अभिप्सा होती है ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाने की, तो अपने अंदर उनके अंदर से वेद अभिव्यक्त होने लगते हैं। ईश्वर देता है उनको प्रेरणा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेद ना भी पढ़ना आए तो भी अंदर वाला वेद खुल जाता है। बड़ी बात यह अभिप्सा करे व्यक्ति, और अभिप्सा नहीं करेगा तो ये पढ़ने वाले भी फिर तोता रटंत हो जाता है, तो वो भी ज्यादा कल्याण नहीं करता है फिर। ओम दीदी प्रणाम। छांदोग्य उपनिषद में भूमा की जो महिमा बताया, उसमें जब पूछा है भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, तो ऋषि ने बताया कि अपनी महिमा में अथवा अपना महिमा में नहीं है। तो इसको कैसे समझे? ऐसे हो सकता है क्या? अपनी महिमा मतलब जो उसका जो अव्यक्त रूप है, और जो स्वमय मतलब अपनी महिमा में नहीं है, मतलब जो अव्यक्त से जब सृष्टि प्रकट हो रहा है उसको लेना है, ना दूसरा कुछ। नहीं नहीं, वहां तो ईश्वर के लिए कहा जा रहा है ना। भूमा मतलब ईश्वर, जो वही भूमा तत्सुखम। और वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? उससे ऊपर कोई नहीं है। वो भूमा भूमा में ही, स्वयं में ही प्रतिष्ठित है। तो ईश्वर की शक्तियां और ईश्वर अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर की शक्तियां हैं और फिर इनसे अलग उसमें प्रतिष्ठित हैं, वो कोई मनुष्य हो। जैसे हमारी शक्तियां और हम आत्माएं अलग हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शक्ति दूसरे से लेते हैं। जैसे आप विद्या पढ़ रहे हैं तो आप किसी दूसरे से पढ़ रहे हैं, तब आपको आएगी। नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगी। और ईश्वर को ऐसे किसी से शक्ति लेनी नहीं पड़ती है। तो उसको वो शक्तियां जो हैं, शक्ति स्वरूप ही परमात्मा है। तो इसलिए वहां पर कहा कि ये महिमा किसी दूसरे में प्रतिष्ठित नहीं है। हम इंसानों की महिमा किसी अन्य में प्रतिष्ठित होती है। हमारी जो महिमा है वो डिपेंड होती है। मानो कि मेरी महिमा मेरे पद से है, तो ये पद मुझे किसी ने दे दिया। तो कोई सीएम के पद पे है,
कोई डीएम के पद पे है, कोई पीएम के पद पे है, कोई राष्ट्रपति के पद पे है, कोई प्रिंसिपल के पद पर है, कोई आचार्य के पद पर है। तो ये सब पद हैं, तो ये हमें दिए हैं किसी ने, तो ये हमारी महिमा है, किसी की दी हुई, उधार मांगी हुई। अगर वो व्यक्ति छीन ले अपनी दी हुई महिमा तो फिर हम महिमावान नहीं होंगे। तो व्यक्ति तो इतना दुर्बल है ना कि वो अपनी वाली जो उसकी अपनी महिमा है आत्मा की, उसको तो खोजना चाहता ही नहीं है वो। तो इसलिए वो नहीं चाहता है और ना उसको वो महिमा मिलती है जीवन भर कभी। तो दूसरों की महिमाओं से ही, दी हुई महिमाओं से ही अपने आप को महिमान्वित वो समझता है और उसको बनाए रखना चाहता है। इसलिए व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी, कोई व्यक्ति कर्नल से रिटायर हो गया, प्रिंसिपल से रिटायर हो गया, तो वो फिर लिखता है एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमांडर, एक्स जनरल। मतलब वो उस पद से उसको जो प्रतिष्ठा मिली थी उससे अतिरिक्त उसके पास अपनी कोई प्रतिष्ठा है नहीं, अपना कोई सुख है नहीं। तो उस पद से उसको सुख मिला था, तो अभी भी उससे चिपक के रहना चाहते, यद्यपि उससे अब कुछ मिलना है नहीं क्योंकि पद तो गया। तो ऐसे ही मनुष्य भी जो उसको कभी कुछ सीमित काल के लिए कुछ प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, वो उससे चिपक के रहना चाहता है और वो बताता है दूसरों को, मैंने इतने दिन उस संगठन में काम किया, मैं उस संस्थान में इस पद पे रहा, मैं उस यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद पे रहा। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को अपना सुख, अपनी प्रतिष्ठा, अपना गौरव इनमें दिखाई देता है। और जो साधक होगा उसको अपना सुख, अपना गौरव अपनी महिमा में दिखाई देता है। पद तो किसी ने दिए थे, पद को लेस करके मैं क्या हूं, मेरे अंदर भी कोई सुख की बूंद है कि नहीं है, कोई आनंद की बूंद है कि नहीं मेरे अंदर, उसको ढूंढना चाहिए क्योंकि उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पर उस प्रसंग में ये बताया कि ईश्वर के पास जो ईश्वर की जो महिमा है या ईश्वर रूप ही जो महिमा है वो अपने आप में ही प्रतिष्ठित है, उसको किसी ने दी नहीं वो महिमा, उसको किसी ने बनाया नहीं भगवान। जैसे हमें तो कोई बना देता है, कोई धनवान बना देता है, कोई विद्वान बना देता है, कोई किसी पद पे प्रतिष्ठित कर देता है, तो हमें तो किसी ने बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप से ही है। ठीक है, चलिए। गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः मानसः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्तु इति काकुत्स्थम् उक्त्वा जग्मुर्यथागतम् स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् किमेतन्मेघसङ्काशं पर्वतस्याविदूरतः वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरम् अतीव च नानाप्रकारैशकुनैर्वल्गो भाषैरलङ्कृतम्। तो रघुकुल नंदन राम ने उनको कहा, रघुनंदनः तान आह यथेष्टम गम्यताम, और कार्यकालेषु में सहाय्यम करिष्यथ मानसा, मैं मानसाह, मेरे मानस की शक्तियां बन करके रह जाओ, और कार्यकालेषु में सहाय्यम करिष्यथ, समय पड़ने पर मेरी सहायता करना। अथ ते रामम आमंत्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम, तो फिर उन्होंने श्री राम की प्रदक्षिणा की और आमंत्र्य, राम से विदा ली उन्होंने। एवं अस्तु इति काकुत्स्थम उक्त्वा जग्मु यथागतम, तो श्री राम से उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, जैसे ही आप हमें याद करेंगे हम आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। और ऐसा उन्होंने श्री राम को कहकर उनसे विदा ली। सच तान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रम महामुनिम गच्छन एव अथ मधुरम श्लक्ष्णम वचनम अब्रवीत। तो कह रहे हैं स राघव, वह राघव,
विश्वामित्रम महामुनिम तान ज्ञात्वा, तो उन्होंने उनको भेज करके, और महामुनिम विश्वामित्रम तान, उन महामुनि विश्वामित्र जी से, ज्ञात्वा, उनको ऐसे बता करके, गच्छन एव अथ, ऐसे चलते हुए ही, मतलब ये तो बता दिया है कि मैंने उनको भेज दिया है, और गच्छन एव अथ मधुरम श्लक्षणम वचनम अब्रवीत, उसके बाद आगे चल पड़े वो रास्ते में, और चलते चलते उन्होंने ऐसे मधुर और श्लक्षण, श्लक्षण वैसे चिकना होता है, तो सॉफ्ट वाणी में, मधुर और कोमल वाणी में उन्होंने इस प्रकार से अपने गुरुजी से कहा, किम एतत् मेघ संकाशम पर्वतस्य अविदूरतः, ये मेघ के समान, पर्वतस्य अविदूरत, पर्वत के बिल्कुल पास, ये मेघ के समान, वृक्ष खंडम मित भांति, ये पर्वत के पास ही जो मेघ की घटा के समान, वृक्ष खंडम इतः, वृक्षों के खंड जैसे, माने वृक्षों के वन जैसे स्थान दिखाई दे रहा है, परम कौतूहलम ही में भांति, इसको देख करके मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है कि ये इतना कुछ बड़े वो पर्वतों के समान विशालकाय वृक्षों का वन जैसे दिखाई दे रहा है, वृक्ष, घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसा पूछना चाह रहे हैं अपने गुरुजी से कि मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, ये क्या है। दर्शनीयम मृगा किरणम मनोहरम अतीव च नाना प्रकारैः शकुनैः वल्गुभाषैः अलंकृतम, और ये स्थान कैसा है, दर्शनीयम, बड़ा दर्शनीय लग रहा है, मृगा किरणम, मृग का मतलब होता है जंगली पशु, न केवल हिरण, तो ये मृगा किरणम, मृगों से आकीर्ण है, भरा हुआ है, माने यहाँ बहुत सारे उसको पशु पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। अतीव मनोहरम च, और अत्यंत मन को हर लेने वाला है, मनोहर है। नाना प्रकारैः शकुनैः अलंकृतम, अनेक प्रकार के पक्षियों से अलंकृत है ये, शकुनी मतलब पक्षी, नाना प्रकारैः शकुनैः वल्गु भाषै अलंकृतम, और ये पक्षी वल्गु भाषै, मीठी वाणी में बोल रहे हैं, शब्दावली में, वल्गु मीठी मीठी वाणी में बोल रहे हैं, सब पक्षी चहक रहे हैं, वन जंगल में तो पक्षी चहचहाते ही हैं, तो उनकी वाणी को ये सुन करके कह रहे हैं, इससे ये स्थान और भी ज्यादा अलंकृत हो गया है। निःसृतस्मो मुनिश्रेष्ठ कान्तारात्रो महर्षणात् अनया तु अवगच्छामि देशस्य सुखवत्तया सर्वं मेषं च भगवान् कस्याश्रमपदं तिदं सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुनेः भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः एतत् सर्वं मुनि श्रेष्ठ श्रोतुम् इच्छाम्यहं प्रभो। हे मुनि श्रेष्ठ, निःसृता स्मः, निकल गए हैं हम, कहाँ से, कांतारात, रोमहर्षणात्, उस वो जो ताटका का वन था, लगता है कि उससे निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सुंदर सुंदर पशु पक्षी घूम रहे हैं, उनकी सुंदर मधुर ध्वनि आ रही है, घने पेड़ खड़े हैं, तो ये तो जो दृश्य है ये मनोहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां तो ताटका ने तो कोहराम मचा रखा था, वहां तो कौन प्राणी दिखाई दे जाएगा उसके सिवाय, लेकिन यहाँ पर ये जो दृश्य मनोहर दिखाई दे रहा है, तो इससे रोमहर्षणात्, रोमहर्षित कर देने वाला ये जो दृश्य है, इससे पता लग रहा है कि हम उस ताटका के वन से बाहर आ गए हैं, किसी अच्छे स्थान पे आप पहुंचे हैं। अनया तु अवगच्छामि, ये जो रोमहर्षणात् कांतारात, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन हेतुओं से पता लगता है, अनया, इस इन हेतुओं से, तू अवगच्छामि,
मुझे पता चल रहा है कि सुखवत्तयाः देशस्य, देशस्य निश्रिता समः, देशस्य ऊपर चला जाएगा, देशस्य निश्रिता स्मः, ये पता लग रहा है कि हम उस देश से बाहर आ गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कैसे पता लगा? सुखवत्तया रोमहर्षणात् कांतारात्, जो सुख की अनुभूति हो रही है, जो रोमहर्ष हो रहा है, और कांता जो हमें खुशी की ही अनुभूति हो रही है, अनया इससे तू अवगच्छामि, इससे तो पता चल रहा है, निस्सृताः स्मः कि हम उस प्रदेश से बाहर आ गए हैं, ताटका वाले वन से बाहर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। सर्वं मे शंस भगवन् कस्य आश्रम पदम तु इदम, इसलिए भगवान सर्वं मे शंसः, मुझे सब बताइए आप कि ये कस्य आश्रम पदम तु इदम, ये जो दिखाई दे रहा है आगे आश्रम जैसे, ये किसका आश्रम है? कस्य आश्रम पदम तु इदम संप्राप्ता यत्र ते पापाः ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः, और कहीं ये आपका ही तो आश्रम नहीं है? संप्राप्ता यत्र ते पापा, जहां वे पापी पहुंच जाते हैं। कौन पापी? जो यज्ञ में विघ्न डालते थे। ब्रह्मघ्ना, ब्रह्म हत्यारे, ब्रह्म मतलब ज्ञान के हत्यारे, यज्ञ आदि के हत्यारे। यत्र ते ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणा पापा संप्राप्ता, जहां ये दुष्ट आचरण करने वाले ब्रह्म हत्यारे, पापी, राक्षस पहुंच जाते हैं, कौन सा आश्रम है? तव यज्ञस्य विघ्नाय, जहां आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए दुरात्माना संप्राप्ता, वो दुरात्मा पहुंच जाते हैं। हे महामुनि, मुझे बताइए कि वो आश्रम कहाँ है? भगवस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी, और कह रहे भगवान वो कौन सा देश है, वो कौन सा स्थान है जो आपकी यज्ञ भूमि है, जहां आप यजन करते हैं और जहां आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए ये दुष्ट आचरण करने वाले पापी राक्षस पहुंच जाते हैं, वो स्थान कहाँ है? रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसः, क्योंकि उस भूमि की मया रक्षितव्या, हे ब्रह्मन उस आश्रम की, उस यज्ञ वेदी की मया रक्षितव्य, मेरे द्वारा रक्षा की जानी है। तो मुझे कहाँ रक्षा करनी है? वो आश्रम कहाँ है? मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास होगा, क्योंकि ये बड़ा मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है, बड़ा सुरम्य स्थान है ये। तो आप बताइए कि वो आश्रम कहाँ सी है जहाँ ये राक्षस आ जाते हैं, तो मुझे उसकी रक्षा करनी है। और वध्याश्च राक्षसाः, और राक्षसों का मुझे वध करना है। एतत् सर्वं मुनि श्रेष्ठः श्रोतुम इच्छामि अहम प्रभो, हे मुनि श्रेष्ठ प्रभो, हे गुरुदेव, एतत् सर्वम अहम श्रोतुम इच्छामि, तो ये सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब अपना गंतव्य स्थान कितनी दूर बच गया है, वो आश्रम कहाँ है, वो यज्ञ वेदी कहाँ है जहाँ आप अनुष्ठान करते हैं, और वो राक्षस कहाँ हैं जिनको मुझे मारना है उस यज्ञ की रक्षा के लिए। ये सब उन्होंने पूछा। तो ये सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगले सर्ग में विश्वामित्र जी श्री राम से सिद्ध आश्रम का पूर्व वृत्तांत बताते हैं और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे इह रामा महाबाहो विष्णोर्देवं नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनिह तथा युगशतानि च तपश्चरणयो योगार्थम् उवास सुमहातपः एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मन सिद्धाश्रम इति ख्यात सिद्धो हि अत्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनी बली निर्जित्य देवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान्
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। अथ तस्य अप्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः। तो कह रहे हैं कि श्री राम के वचन सुनकर के तस्य अप्रमेयस्य वचनम, अपरिमित प्रभावशाली, तस्य अप्रमेयस्य, तस्य कस्य, रामस्य, और वो राम कैसे हैं, अप्रमेयस्य, जिनकी शक्तियां अनंत हैं, जिनको नापा नहीं जा सकता है, ऐसे उस राम के तस्य अप्रमेयस्य वचनम श्रुत्वा, उसके श्री राम के वचनों को सुनकर के, परिपृच्छतः, परिपृच्छतः माने पूछे जाने वाले वचनों को सुनकर के, विश्वामित्र महातेजा व्याख्यातुम उपचक्रमे, तो उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। व्याख्यातुम उपचक्रमे, आंसर देना शुरू किया। उपचक्रमे प्रारंभ किया, व्याख्यातुम बताना, व्याख्यान करना, तो उन्होंने बताना शुरू किया। तेजस्वी विश्वामित्र ने, उन्होंने कहा, हे राम, यह राम महाबाहो विष्णु देव नमस्कृतः। हे राम, महाबाहो राम, यह विष्णु देव नमस्कृत, ये ऐसा आश्रम है जहां देवों के द्वारा विष्णु को प्रणाम किया गया था। माने विष्णु ने कभी तप किया था, जिसको सभी देवता नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे विष्णु ने यहाँ तप किया था। सुबहुनी इह वर्षाणी तथा युग शतानी च, बहुत वर्षों तक यहाँ पर विष्णु ने तप किया था इस आश्रम में। वर्षाणी सुबहुनी इह, बहुत वर्षों तक, तथा युग शतानी च, और तभी से सैकड़ों युग बीत गई हैं, चल ही रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है। तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपाह, वो महातपस्वी विष्णु यहाँ क्यों रह रहे थे, तपश्चरण और योगार्थम, योग करने के लिए और तपस्या करने के लिए। तो योग में तप भी आ जाता है, तो अलग अलग क्यों कहा, तो यहाँ योग का मतलब लिया है समाधि, और तप का मतलब समाधि से पहले जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं वो सब तपस्या में आ जाएंगे। तपश्चरण योगार्थम उवास सुमहातपाह, तो वो महातपस्वी यहाँ इस आश्रम में तपस्या के लिए और योग के लिए रहते थे। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः, तो ये एष पूर्व आश्रम, ये पहले किसका आश्रम था, वामनस्य महात्मनः, वामन महात्मा का। वामन भी विष्णु के ही एक अवतार थे ना, विष्णु के कई अवतार हैं। अवतार मतलब कई जन्म, आप सबके भी कई अवतार हैं। ये वाला कौन सा अवतार है, अब वाला कुछ नहीं पता। जिनको पता लग जाए तो अवतारी बन जाते हैं, जिनको नहीं पता वो हमारे जैसे होते हैं। अवतार सबके ही होते रहते हैं। अवतरित हुआ जो भी इस धरा के ऊपर, तो सब अवतरित ही हुए हैं। तो ये पहले उनका आश्रम था। वामन, वामन ने तपस्या की थी यहाँ पे। वामन कौन थे, विष्णु के अवतार थे, तो कोई माता पिता तो होंगे। तो ये महर्षि कश्यप के ही पुत्र थे वामन, और माता अदिति। सिद्धाश्रम इति ख्यात सिद्धो हि अत्र महातपः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बली। तो ये जो आश्रम है इसको सिद्धाश्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने तपस्या की उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। वामन ने यहाँ पर तपस्या की, उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, इसलिए इस आश्रम का नाम ही क्या पड़ गया, सिद्धाश्रम इति ख्यातः। ये सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सिद्धो ही अत्र महातपाः, क्योंकि यहाँ महातपस्वी सिद्धगण ही रहते थे। सिद्धि को प्राप्त हो गया वो सिद्ध। तो जब यहाँ पर वो तपस्वी रहते थे, एतस्मिन् एव काले तु, उसी समय में राजा वैरोचनी बलि, विरोचन का पुत्र वैरोचनी, अंजना का पुत्र आंजनेय, दशरथ का पुत्र
दाशरथी, विरोचन का पुत्र वैरोचनी। विरोचन कौन थे? इनके बलि के पिता। बलि एक राजा हुए, दैत्य। दो बहनें हैं ना, दीति अदिति। दीति मतलब जिसका खंडन किया जा सके उसको दीति कहते हैं। अदिति मतलब जिसका खंडन ना किया जाए, अखंड। तो दैवी शक्तियां तो अखंड हैं। दीति से तो दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से सब देव उत्पन्न हुए। तो देवों की माता को अदिति कहते हैं। दिव्यता जिससे मिलती है वो शक्ति कैसी है? अखंड, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। तो एक बार यदि हमने कुछ दिव्यत्व अपने अंदर धारण किया, दैवी गुण हमारे अंदर आए, तो उनको खंडित नहीं किया जा सकता है। ऐसे गुण होते हैं, उनको दबाया तो जा सकता है, खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दैवी गुण किससे आते हैं? ईश्वर से आते हैं। सारी दैवी संपदा किसकी है? ईश्वर की है। वो तो वो अदिति से मिलते हैं हमें, जो अखंड ईश्वर है, जिसका कभी खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे मिलती हैं सारी दिव्यताएं। तो इसलिए जो भी दिव्यता हमारे अंदर, जो भी स्वभाव हमने एक बार अपना दिव्य बना लिया, तो फिर वो अगले जन्म तक भी ऐसे ही रहेगा, उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। और दिति मतलब दैत्य, जो दैत्य भाव है, जो आसुरी संपद है, उसको खंडित किया जा सकता है। योग साधना आदि करके उसको खंडित किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो मोक्ष में भी दिव्यत्व तो बच ही जाता है आत्मा में, लेकिन असुरत्व या दैत्यत्व सारा नष्ट हो जाता है। तो दिति के पुत्र हुए दैत्य असुर, और अदिति के पुत्र हुए देव। तो दैत्यों में सबसे पहला कौन है? हिरण्याक्ष, और उसके बाद हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। वो भी दैत्य थे, लेकिन उनकी भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति थी। और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि। तो इनके प्रहलाद के पोते हैं वैरोचनी, बलि विरोचन के पुत्र हैं और प्रहलाद के पौत्र हैं। तो कह रहे हैं एतस्मिन एव काली, इसी समय में राजा वैरोचनी बलि, राजा विरोचन के पुत्र बलि उस समय राजा थे। निर्जित्य देवत गणान, और उन्होंने देवताओं को भी जीत लिया था। स इंद्रान, इंद्र सहित देवताओं को भी जीत लिया, देवताओं के राजा को भी जीत लिया था।